नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं और जिन हॉट सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उनके कैंडिडेट्स का जो बुरा हाल हुआ, अब उनकी चर्चा हो रही है, उनके वीडियोस वायरल हो रही हैं। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतारा, उनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन ढाक के तीन पात हुआ क्या? इतना बड़बोलापन दिखा दिया खेसारी लाल यादव ने, इतना बड़बोलापन दिखा दिया, सुना दिया लोगों को कि लोग हो गए त्रस्त। राम मंदिर के विरोध में बात कर गए, अपराधियों के परिवार के हित में बात कर गए, तो बहन और बीवी को लेकर अजीबोगरीब बयान दे गए। पॉलिटिकली एक्सपीरियंस उनका कम था, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, जो होमवर्क उन्होंने किया, उसके लिए उनको टाइम बहुत कम मिला। लिहाजा हमने देखा कि छपरा सीट पर बीजेपी की एक साधारण सी कार्यकर्ता छोटी कुमारी ने उनको हरा दिया, वो भी लगभग 7,500 वोटों से। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि खेसारी लाल यादव को कितना नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि आपको वो वीडियोस भी देखने चाहिए जिनमें खेसारी लाल यादव रोते बिलखते हुए नजर आ रही है। आइए पहले वो वीडियो देख लीजिए। रोते बिलखते हुए खेसारी लाल यादव कंधे का सहारा ले रही हैं। उनकी आंखों में वो निराशा है, वो हताशा है, जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। आपको याद होगा ना खेसारी लाल यादव के वो बयान जिसमें वो कह रहे थे कि कोई माइका लाल उनको नहीं हरा सकता। वो कह रहे थे कि ब्रह्मा की बनी हुई या खींची हुई लकीर को वो मिटा सकते हैं। जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे, इसी के साथ उनका एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, आप ये सवाल ही उनसे मत पूछिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप किसी भी गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ नहीं देखेंगे। मतलब ये बात वो बड़बोलेपन में आम जनता को रिझाने के लिए कह रहे थे कि मैं तो इतना ग्राउंडेड आदमी हूं, मैं तो इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं कि मेरी किसी भी गाड़ी पर आपको विधायक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब लोग उन्हें ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि बंदा अपनी बात का पक्का निकला, जीता ही नहीं तो विधायक लिखा ही नहीं जाएगा। आइए सुन लीजिए खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा था। देता हूं खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। और अब बात करते हैं फूट फूट कर रोने वाले खेसारी लाल यादव की, किस तरीके से वो हारे हैं। आइए मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाती हूँ, ये देखिए। छोटी कुमारी बीजेपी की जो साधारण सी कार्यकर्ता, उनके बारे में आपको और विस्तार से भी बताऊंगी। देखिए 7600 वोटों के मार्जिन से वो जीती है, 86,845 वोट उनको मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी लाल यादव, जिनको 79,000 के आसपास वोट मिले, 7600 वोटों से वो हार गए। तीसरे नंबर पर राखी गुप्ता, इन्होंने भी बहुत वोट काटने की कोशिश की, ये निर्दलीय अपना चुनाव लड़ी है। तो 7600 वोट का मार्जिन छोटा मोटा नहीं होता, ये दिखाता है कि जनता में आपके प्रति रोष था। आप राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, सफाई देने का नंबर आया तो और लंबी चौड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा था। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? अब बताइए, एम वाई समीकरण को खुश करने के लिए, पर्टिकुलरली एम वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर इस तरीके का बयान दिया जाएगा तो फिर बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं, उन पर भी तो असर पड़ेगा। तो उन्होंने एकजुट होकर दिखा दिया कि हमें छपरा से खेसारी लाल यादव नहीं चाहिए।
अब बात करते हैं छोटी कुमारी की। बीजेपी की बेहद साधारण सी कार्यकर्ता, जिला परिषद के अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें वो जीत गई थी। बस ये ख्याति उनके पास है। अदरवाइज एक सामाजिक कार्यकर्ता, महिला विंग के साथ जुड़ जाना, ग्राउंडेड रहना, लोगों से बात करना, जो कमियां हैं उनको पकड़ना, उनको दूर करना, ये मेहनत छोटी कुमारी ने की है। और आप इन पूरे चुनावों के दरमियान देखिए, खेसारी लाल यादव बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। उनके बयानों ने थमने का नाम नहीं लिया। बैक टू बैक उन्होंने इंटरव्यूज दिए। उनको लगा कि जो स्टारडम उनके पास है उसके बिहाफ पर वो कुछ भी बोल जाएंगे और लोग उसे पचा जाएंगे। नहीं हुआ ऐसा। दूसरी तरफ छोटी कुमारी का एक भी बयान आपको सुनाई दिया? खेसारी पर पलटवार किया हो या आरजेडी पर कुछ कहा हो या कुछ भी कहा हो? नहीं। छोटी कुमारी सिर्फ अपने काम के बलबूते जीत गई। बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट काटकर 35 साल की इस महिला कार्यकर्ता पर बीजेपी ने भरोसा जताया था और ये उस भरोसे पर खरी उतरी। 35 साल की एक साधारण सी बीजेपी कार्यकर्ता ने खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि बुरी तरीके से पटखनी भी दी। अब तो खेसारी लाल यादव किस तरीके से रोते हुए नजर आए हैं वो हम सब देख रहे हैं। हालांकि अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए खेसारी लाल यादव ने छपरा की जनता का आभार व्यक्त किया है। सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है। अब देखिए, एक तरफ आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो अपनी सीटों से हार गए, दूसरी तरफ सबसे बड़ा चेहरा जो आरजेडी का थे तेजस्वी यादव, राघोपुर सीट बचाना उनके लिए बड़ी आफत हो गई थी। मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक भी ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे। वो तो लास्ट राउंड में फिर थोड़ा सा पकड़ बनाई और फिर वो जीत गए। और वो जीत गए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार विधानसभा में इसका पद बचा रह गया, वरना खाली रह जाता। 25 विधायक तो चाहिए होते हैं किसी भी पार्टी को अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद चाहिए, तो वो भी ना मिलता अगर 24 रह जाते तो ये तो हालत थी तेजस्वी यादव की। अच्छा, आरजेडी का जो हाल हुआ सो हुआ। लालू परिवार भी टूट की कगार पर है, वो हम सब देख ही रहे। रोहिणी ने ट्वीट कर दिया, फिर बयान दे दिया। रोहिणी ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जाते जाते वो भी सुनी लीजिए। उसके बाद आपको आरजेडी और पूरे लालू परिवार का क्या समीकरण बैठा हुआ है इस वक्त वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल रोहिणी का बयान सुनिए और बाकी खेसारी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज भी देखते रहिए और एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। www.newsnmf.com पर जाइए, अपडेट्स लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।